ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आज पुर्तगाल से नारायण पंत जी ने जिज्ञासा रखी है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम नारायण जी, प्रणाम। मैं पुर्तगाल से हूँ। मैं आपकी उपलब्ध सारी यूट्यूब सामग्री को देखकर प्रभावित हूँ। मन में ध्यान की तीव्र इच्छा के कारण आपकी ध्यान की विधि अपनाने का विचार आया और 1 महीने से सुबह एवं शाम ध्यान भी कर रहा हूँ। मैं अनुभव से नया हूँ। प्राणायाम की अवधि मिला के 1 घंटे से अधिक नहीं बैठ पाने के कारण ध्यान में बैठते समय कमर को तकिए की सहायता से बैठता हूँ। मैं आपके बताए अनुसार अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम एवं भ्रामरी प्राणायाम करने के पश्चात ध्यान में प्रवेश करता हूँ, लेकिन कोई गुरु दीक्षा नहीं ली है। बिना मंत्र के ध्यान करता हूँ। मैं कुंडलिनी जागरण से डरता हूँ कि गुरु का सानिध्य नहीं है। क्या यह कुंडलिनी जागरण की विधि ही हो रही है या कोई अंतर है? ध्यान के समय भ्रुकुटी से ऊपर खिंचाव होना, नीला और सफ़ेद आकाश दिखना, सफ़ेद उजाला दिखना, सर दर्द करना, सर के ऊपर सहस्रार चक्र में कंपन होना, पूरे सर में खिंचाव होना, नाभि गर्म होना, मूलाधार चक्र में चाल होना, भ्रामरी के बाद सर के ऊपर शंख की आवाज़ कुछ देर सुनाई देना और शरीर में झंझनाहट एवं नशा सेवन जैसा एहसास होना किस तरह के लक्षण हैं? गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए। नारायण पंत, पुर्तगाल, यूरोप। नारायण पंत जी, आपने जो कुछ भी लिखा है, पहली बात तो आप भारत से हजारों किलोमीटर दूर हैं और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान आपके माध्यम से यूरोप में भी प्रचारित एवं प्रसारित होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि वर्तमान समय में योग विज्ञान संपूर्ण विश्व में विस्तृत हो रहा है और यह भारत एवं भारतीय संस्कृति का मूल ज्ञान है। आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है उससे स्पष्ट पता लग रहा है कि ध्यान के मार्ग में आपकी गति अत्यंत उन्नत है। 1 माह से आप मेरे वीडियो को देखकर मेरी बताई गई विधि का अनुसरण कर रहे हैं। सुबह शाम 1 घंटे से अधिक ध्यान कर रहे हैं। आप ऐसा करने के लिए धन्यवाद एवं शुभकामनाओं के पात्र हैं और मात्र 1 माह के अंदर ही आपको इतने सारे लक्षण प्रकट होने लगे हैं जिनका प्रकट होना साधकों के लिए अपने आप में बहुत बड़ी जिज्ञासा का विषय रहता है। किंतु आप सुबह शाम दोनों समय पूर्ण विधि से ध्यान कर रहे हैं तो निश्चित है क्रिया की जा रही है तो प्रतिक्रिया हो रही है। अब आगे आपने लिखा है कि आप कुंडलिनी जागरण से डरते हैं, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ
यदि आप प्राणायाम करेंगे, आप सही विधि से ध्यान करेंगे, तो आप चाहे मंत्र जप करें या न करें, कुछ हद तक कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण अवश्य होगा। हाँ, यह अवश्य है, मंत्र जप का सहारा लेने पर कुंडलिनी जागरण तीव्र हो जाता है। जितना एहसास अभी आपको हो रहा है, हो सकता है यह एहसास और भी अधिक तीव्र हो जाए। बाकी आपके साथ जो भी लक्षण घटित हो रहे हैं, ये लक्षण प्राण के सुषुम्ना मार्ग से ऊर्ध्व गमन के ही हैं, और यही तो कुंडलिनी जागरण में होता है। इसलिए आप कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर ही आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति यदि समाधि की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, तो बिना कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण के वह कभी भी समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। वह सतचित आनंद स्थिति में डूब ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर सहस्रार चक्र में स्थिर नहीं हो जाती, तब तक कोई भी व्यक्ति सम बुद्धि की अवस्था को अर्थात समाधि को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आप पूर्ण विज्ञान सम्मत ध्यान की विधि का अनुसरण कर रहे हैं, और इसका परिणाम भी आपको पूर्ण विज्ञान सम्मत तरीके से तीव्र समय काल में अर्थात कम से कम समय काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और वह आप अनुभव भी करने लगे हैं। यकीन मान के चलिए, 3 माह के अंदर तो आप बहुत कुछ अनुभव प्राप्त करने लगेंगे, मात्र 3 माह के अंदर। इसलिए आप जिस प्रकार से भी आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे सानिध्य में हैं। मैं चाहे आपसे हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों न हूँ, किंतु आपको कुछ भी नहीं होगा। बस एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जो आप तकिए का सहारा ले रहे हैं, यह आपके लिए समस्याजनक हो सकता है, क्योंकि तकिए का सहारा लेने का अर्थ है कहीं न कहीं आपकी कमर में टेढ़ापन अवश्य रहेगा। आप सामान्य रूप से जितने समय तक सहजता से बैठ पाने में समर्थ होते हैं, जैसा कि आपने लिखा है कि मैं 1 घंटे से अधिक तकिए का सहारा लिए बिना नहीं बैठ पाता, अर्थात 1 घंटा तो आप बिना तकिए के बैठ ही सकते हैं। तो प्रारंभिक साधक के लिए 1 घंटे की अवधि किसी भी अर्थ में कम नहीं है। यह अपने आप में पर्याप्त अवधि है। 15 मिनट या 20 मिनट के लगभग प्राणायाम, 40 से 45 मिनट का ध्यान प्रारंभिक साधक के लिए पूर्ण से पूर्ण अवधि है। इसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। इससे आपको बैठने में भी कोई समस्या नहीं होगी
और आपका शरीर ऊर्जा के जागरण को अपने अंतस्थ में धारण करने की सामर्थ्य भी सहजता से प्राप्त करता चला जाएगा। इसलिए आप अपनी साधना जारी रखिए। डरने की कोई बात नहीं है। भय को मन से बाहर निकाल दीजिए। आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आप सहजता से आगे बढ़ेंगे। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, ध्यान की अवधि को आगे उतना ही बढ़ाना है जितना आप नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। बहुत अधिक अभ्यास आगे नहीं बढ़ाना है और बीच में कम ज़्यादा बार बार नहीं करना है। बस इतना सा ध्यान रखिए। बाकी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, यदि आप शुद्ध शाकाहारी जीवन जीने में समर्थ हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, तो आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का भी जप कीजिए। आप अपने आप में अद्भुत दिव्य एवं तीव्र ऊर्जा का स्पष्ट एहसास करेंगे। इसलिए चलते रहिए मार्ग में बिना भय के। मैं आपके साथ ही हूँ, हजारों किलोमीटर दूर ही सही, किंतु फिर भी हमेशा आपके नज़दीक हूँ। गुरुदेव एवं माँ आदि शक्ति की कृपा से। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।